Four couples J, K, L, M are standing in a line. Their positions are numbered consecutive from 1 to 8, and each person is holding hands with the person on either side of him or her. J and J are holding hands. इसका मतलब है ये दोनों साथ साथ आएंगे. K and K are not holding hands. इसका मतलब है K के दरमियान और पर्सन होगा, फिर कोई K आएगा. L and L are holding hands. इसका मतलब है ये दोनों भी साथ साथ आएंगे. One of the L's is at one end of the line and one of the M is at the other end. यानी कि अभी ये 8 पोजीशन है. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. अब क्वेश्चन के मुताबिक इफ M इज एट पोजीशन 2, M यहाँ पर पोजीशन 2 पर आ गया, एंड K इज एट पोजीशन 3, K पोजीशन 3 पे आ गया, देन J मस्ट बी एट पोजीशन, J लाजमी तौर पर यानी कि मस्ट बी किस पोजीशन पर आएगा. अब कंडीशन के मुताबिक वन ऑफ द L इज़ एट वन एंड ऑफ द लाइन, और साथ ही इन्होंने साथ साथ भी आना है. अगर हम L को इस साइड पर रखेंगे तो दूसरा L नहीं आ सकेगा, इसलिए L को हम 7 और 8 पर रखेंगे, क्योंकि इन दोनों ने साथ साथ आना है और इसमें से एक L ने एंड पर होना है. उसके बाद अब आप देखें कि दूसरा M जो है वो यहाँ आएगा, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक एट द अदर एंड होना चाहिए. ये M यहाँ आ गया. अब हमारे पास 3 पोजीशंस हैं और हमारे पास 2 J बचते हैं और एक K, और कंडीशन ये है कि K ने साथ साथ नहीं आना. इसका मतलब है 4th पोजीशन पे K नहीं आ सकता, यहाँ पर J आएगा, और J ने साथ साथ आना है तो 5th पोजीशन पर भी J आएगा, और K जो है वो 6th पोजीशन पर जाएगा. क्योंकि K और K ने साथ नहीं आना था, इसलिए 4th पोजीशन पर J आएगा. तो लाजमी तौर पर J ने 4th पोजीशन पे आना है, क्योंकि थर्ड पर K है और K के साथ K नहीं आ सकता, और हमारे पास सिर्फ J और K ही बचे हुए थे. इसलिए 4th पोजीशन पर लाजमी तौर पर J आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी.